अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक तवायफ का ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो हज करने के लिए मक्का मदीने पहुंच गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आज का जो सच्चा वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या माहिरा नाम की एक तवायफ का है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके के रहने वाली है। माहिरा की ज़िंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजर गए थे, मगर 17 साल के बाद उसे एक सलीम नामी लड़के से मोहब्बत हो गई जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छलकाने पर मजबूर कर दिया, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सलीम नाम के लड़के ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का ना छोड़ा, ना घर का, ना दीन का और ना दुनिया का। अब माहिरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपए हर रोज कमाने लगी। ऐसा करते करते एक दिन वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवायफ बन गई। अब उसे बाकी तवायफ का गुरु भी बना दिया गया। अब इस गुजरती रात को उसे जब रौंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में मजीद गहरी होती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा उसे देकर रहूंगी। इस तरह से वो हर रोज अपने दिल में मौजूद नफरत को गहरा करती जाती। एक दिन उसे अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने अपने हाथ में खंजर लिया और सलीम के जिस्म में सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर माहिरा को अपना लुट जाना याद आया, अपनी माँ याद आई, अपने बाप भाई बहन याद आए। अब माहिरा के दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग थी वो बुझ गई। वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका मकसद भी पूरा हो गया। अब उसे अपना जीना बेवजह लगने लगा। इसीलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जी कर क्या करूँगी, अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा। हालांकि माहिरा का जुर्म इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि अल्लाह पाक की रहमत हर अज़म हर गुनाह से भी कई ज़्यादा बड़ी है। तो फिर माहिरा की खता इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि अल्लाह की रहमत उसे छुपा ना सकी। सारे बदले की आग बुझते ही उसने मरने का सोच लिया कि इतने में ही आवाज़ आई, अल्लाह की जात से इतनी मायूसी अच्छी नहीं है बेटा। आवाज़ सुनते ही माहिरा ने गर्दन घुमाकर देखा। एक बूढ़ी औरत पास में घास फूस इकट्ठा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा बेटी, उसके दर पर जाकर झुक जा, उसके दर पर तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर के माहिरा ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पर झुक सकती हूँ? फिर माहिरा ने मायूसी से अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। ये सुनकर के बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे दिल से उसके दर पर झुक जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ़ कर देता है। इस पर माहिरा ने कहा, अम्मा जी, मैं तो एक तवायफ हूँ और तवायफ ही नहीं बल्कि तवायफ की रानी हूँ। मेरे बिस्तर पर न जाने आज तक कितने लोग आए। ये सुनकर के बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत को भी इतना छोटा न समझ जो उसके आगे झुक जाता है। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। उस बूढ़ी औरत की बात ने माहिरा को सुकून दे दिया। फिर वो औरत चली गई, लेकिन अब माहिरा को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। अब माहिरा सोचने लगी, अल्लाह का ये दर कहाँ है, कहाँ? बस यही सोचते सोचते उसने रास्ता चलते चलते एक लड़के से पूछ लिया तो उसने बताया कि सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में। लड़के का जवाब सुनकर माहिरा खुश हो गई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी मालूमात ली, सारे कागजात बनवाए और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिन भी आ गया।
इस तरह से फिर माहिरा सऊदी अरब में पहुंच गई। अब उसके सामने खानाए काबा था। नज़र पड़ते ही माहिरा ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी, मैं कैसे करूं आपका सामना या अल्लाह, मेरे दिल में तौफीक दे दे कि मैं भी अपने सारे गुनाह छोड़ दूं। आंसू लगातार माहिरा के आंखों से बह रहे थे और वो लगातार अपने रब की बारगाह में दुआ कर रही थी कि इतने में ही वो किसी की नज़र में आ गई। वो सिंध का एक बहुत बड़ा आदमी था जो पहले कई बार माहिरा का ग्राहक बन चुका था। माहिरा को देखते ही वो सोचने लगा, क्या ज़माना आ गया है, अब तो तवायफ औरतें भी उम्रा करने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये सब बातें सोचते ही वो बड़ा आदमी भूल गया कि वो भी तो माहिरा का ग्राहक बन चुका है। लेकिन अब वो अपने दिल ही दिल में माहिरा को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाने लगा, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अल्लाह ताला दिलों के हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनहगार को अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है। माहिरा तो फिर भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया। अल्लाह बंदे के हज उम्रा को नहीं देखता, बल्कि उसकी नीयत, उसकी माफ़ी को देखता है। खैर अगले दिन सेठ को यानी उस बड़े आदमी को कुछ काम आ गया, इसलिए वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए जद्दा चला गया और इधर माहिरा अब हर रोज़ खानाए काबा जाती, वहाँ पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती तो कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इस तरह से माहिरा के दिन गुजरते चले गए। माहिरा अब यहाँ पर आए हुए 13 से 14 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया और ना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी। बस सिर्फ हरम में जाना, वहाँ पर बैठना रहना, कभी रोने लग जाना और कभी वापस चले आना, उसका यही मामूल बन गया था। अल्लाह ताला उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक माहिरा की ज़ुबान पर माफ़ी के अल्फाज आ गए। वो कहने लगी, या अल्लाह, या अल्लाह। उसने एक वक्त वहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगता था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसका दिल सुकून से भरने लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसलिए अगले दिन उसने खानाए काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या तू अपनी रहमत की पनाह में ले ले। माहिरा रोती हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वो कह रही थी कि अल्लाह, मुझे ठुकरा दिया गया है, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे दुत्कार दिया तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहे थे। जब दिल को सुकून हुआ तो फिर वो वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि अगले दिन उम्रा ज़रूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस आई तो वहाँ पर उस सेठ से उसका फिर से सामना हो गया। माहिरा को देखते ही सेठ कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि अब तो फाहिशा औरतें भी उम्रा के लिए आने लगी हैं। तो उस बड़े आदमी, उस सेठ ने देखते ही अपनी ज़ुबान का खंजर चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी कहने लगा, ये बात नामंजूर है हमारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचा और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जा, वरना यहाँ के लोग तुम्हें संगसार कर देंगे। सेठ ने अपनी ज़ुबान का जहर उगला तो माहिरा दंग रह गई और वो सोचने लगी कि तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधारने का मौका नहीं दोगे। मुझे तवायफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछेगा मुझे राज़ी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका थोड़ा सा जवाब तो हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्रा करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूँ तो फिर वो लोग तुम्हें संसार करके ही दम लेंगे। सेठ बोल रहा था। इस पर माहिरा ने एक पल लगाया सोचने में, फिर कहने लगी, ये तो मेरे घाटे का सौदा नहीं
نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو، پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دو، لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہونی چاہیے۔ ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹھ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ ایک ویشیا ہے، یہ ایک طوائف ہے۔ کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر ویشیا عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے یہاں پر طوائف عورتیں گھومتی پھرتی آئیں؟ اے لوگو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرم کو بھی گندا کر دیں گی۔ یہ سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ گڑ گڑاتی رہی، اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کرنے دو یا پھر مجھے مار دو۔ ماہرہ روتی ہوئی ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی، یا اللہ، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے۔ بس وہ ایسے روتے ہوئے دعا کرتی ہوئی وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی رات سب لوگوں نے ماہرہ کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور ادھر سیٹھ کی زبان ٹیڑھی ہو گئی۔ جن لوگوں نے ماہرہ کو دھکے دیے تھے ان کے ہاتھوں پر زخم بن گیا، ان میں جلن ہونے لگی۔ اگلے دن سور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سب لوگ اس کے آس پاس میں جمع ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے، اسے عمرہ کروایا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا اور اسی وجہ سے تو اسے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کیا گیا، کیونکہ اس نے سلیم کا خون کیا تھا تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا۔ اور پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی اصل آزمائش۔ پیارے دوستو، اللہ پاک بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس لیے پھر اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کا کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے اور اسے سدھرنے کا ایک موقع بھی نہ ملے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی خود ہی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔